अब की इच्छा मैं हमेशा अपने पास रखूंगी, बुढ़िया मैया के साथ। मेरी बहन आजाद हो गई, उसे पैरोल मिल गई है विराज। इसका मतलब समझ रहा है तू? तेरे अंदर जाने की उल्टी गिनती अब शुरू। तेरे झूठ का कोटा अब खत्म। अब मेरी बहन के आसपास भी फटका ना तो तेरा वो हाल करूंगा कि तू सोच भी नहीं सकता। मेरी बहन अब लाचार नहीं है, वो अकेली नहीं है। उसका भाई उसके सामने खड़ा है, उसकी ढाल बनकर उसके हर दुख को लेने के लिए। अब मैं तुझे उसे चोट पहुंचाने नहीं दूंगा विराज। आज तो सिर्फ बेल मिली, बहुत जल्द उसे बाइज्जत बरी कराऊंगा मैं। परोल? भैया जी के होते हुए ये काजल को परोल कैसे मिल गई? अबे ऐसा क्या हुआ होगा जो पूरा खेल उलट गया? ओ बेटे की, अच्छा तो ये प्लान था तुम दोनों का। मतलब अपनी झूठी बातों में फंसा के हमें यहाँ लटकाने का प्लान था तुम दोनों का। क्या क्या बक रहा है? हाँ बिल्कुल, हम गवाही देने कोर्ट पे टाइम पे न जा पाए इसलिए अपनी बीवी को भेजा हमारे पास बकवास करने के लिए, और इसने जानबूझ के हमारे दिमाग को घुमा दिया ये कह के कि काजल हमारा बच्चा है। ठीक है, हम बस ये सोच रहे हैं कि तुम लोग किस हद तक गिर सकते हो। अरे हमें रोकने के लिए कुछ भी बोल दिया होता, लेकिन इतनी बड़ी कहानी बनाई तुम लोगों ने, क्योंकि तुम लोगों को अच्छे से पता है कि अगर हमने काजल के खिलाफ गवाही दी होती ना तो उसे इतनी आसानी से पैरोल नहीं मिलती। सुधा ने इस आदमी को सारा सच बता दिया। अच्छा हुआ इसे सुधा की बात पर भरोसा नहीं हुआ। अब इसकी यही गलतफहमी बिंदी को बचाएगी। लेकिन वाह वाह बेटे वाह, क्या प्लानिंग की है तुम लोगों ने। तुम लोग की सूरत इतनी शरीफ है लेकिन सीरत बिल्कुल शैतानी। लेकिन क्या चाल चली है, मान गए बेटे, मान गए। ये पासा ना बहुत जल्द पलटेगा। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को खून के आंसू न रुलाए तो हमारा नाम भी अविराज नहीं। और ये पैरोल लेके ना बहुत पछताओगे तुम। पछताएगा तो तू, जब मेरी बहन हमेशा के लिए जेल से बाहर आ जाएगी ना, तू पछताएगा। सपने देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम ना तुम्हारे सपने को बिल्कुल भी पूरा नहीं होने देंगे। अरे ऐसे सॉरी, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे मना करने के बावजूद दूसरी बार तुमने बिंदी की जान खतरे में डाली। आज हर हद पार कर दी तुमने सुधा। तो ठीक है, आज एक हद मैं भी पार करता हूं। आज से तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, क्योंकि मैं तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखूंगा। आज से हमारा रिश्ता सिर्फ नाम का रहेगा।
इससे ज्यादा कुछ नहीं। कोर्ट क्यों नहीं आया अभी? कोर्ट क्यों नहीं आया? पहले भी तेरे ही कारण काजल मेरी जिंदगी बर्बाद करने आई थी, और आज फिर मुझे तबाह करने वो पैरोल पे बाहर निकल गई। सिर्फ और सिर्फ तेरे कारण मेरे मान सम्मान के परकच्चे उड़ा गए, तेरे कारण। तेरा हिसाब तो अब दयानंद पाठक अपने हिसाब से करेगा विराज। मेरी वजह से भैया और भाभी को अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ रहना पड़ रहा है। चलो भैया, आ गया हमारा घर। बंगले में रहने वाले मेरे भैया भाभी अब मेरे कारण इस छोटे से मकान में घुट घुट के जी रहे हैं। बिंदी, बेटा रो क्यों रही है? क्योंकि आप रो रही हो मैया। जब आप रोती हो तो मुझे भी रोना आ जाता। अरे दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। अरे बंद करो आंसू टपकाना, अब है सबको हंसना हंसाना। अरे आज से हमारी एक नई शुरुआत है, इतनी खुशी का दिन है। तुम दोनों लड़कियां यहाँ टेसुएं बहा रही हो। गलत बात, गलत बात, गलत बात। सालों बाद घर की लक्ष्मी अपने आंगन वापस आई है।
और आते ही पूरा घर रोशन हो गया। सच में आज से ही हमारी दिवाली। आजा। ये सब तेरी बिंदी के खूबसूरत दिमाग से निकला हुआ एक बेहतरीन आइडिया। आपके भैया ने ही तो कहा था कि घर की लक्ष्मी वापस आई है। आप सिर्फ मेरे लिए लक्ष्मी मैया नहीं हो, दुर्गा, सरस्वती, अन्नपूर्णा, सारी मैया। तो उनका स्वागत ऐसे ही होता है ना भैया? आपकी इच्छा मैं हमेशा अपने पास रखूंगी, गुड़िया मैया के साथ। जवाब दो अभी, आए क्यों नहीं कोर्ट में? आई नहीं तुम? चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। अरे चाय बोलो चीते के लिए, थका हुआ लग रहा है, हैं? हो जाता है, बहुत सारी वजह हो सकती है, वरना तो ऐसा होता नहीं कि तुम पहुंचते नहीं कोर्ट, है कि नहीं? हो सकता है गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया हो, गाड़ी खराब हो गई हो, बहुत कुछ हो सकता है। गेम घुमाना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे भैया जी को हम पर फिर से भरोसा होने लगे, चाहे उसके लिए हमें काजल को बर्बाद ही क्यों ना करना पड़े।